वेलकम फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम ऑडिट में रेमुनरेशन ऑफ ऑडिट जो कि सेक्शन 142 के अंतर्गत होता है, आज उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये थ्योरी चैप्टर है और इसे आप लाइन बाय लाइन अच्छे से कॉन्सेप्चुअल समझिएगा तो एग्जाम में अच्छी तरीके से मेमोराइज करके लिख पाएंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर। हु डिसाइडेड पेमेंट। जब हम ऑडिटर का रेमुनरेशन देना शुरू करेंगे तो कौन डिसाइड करेगा कि ऑडिटर का पेमेंट कितना होगा। तो द रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर इज डिसाइडेड बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो मेंबर्स होंगे वही डिसाइड करेंगे कि ऑडिटर्स का कितना रेमुनरेशन होना चाहिए। यानी कंपनी का मेंबर होता कौन है? शेयर्स होल्डर। जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं वही कंपनी के मेंबर होते हैं। एट एनुअल जनरल मीटिंग। कब पेमेंट डिसाइड होगा ऑडिटर का? एनुअल जनरल मीटिंग में जब हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं उस समय पेमेंट डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात यह है कि जब हम पहली बार कोई ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो उसका पेमेंट डिसाइड नहीं होता है, उसका पेमेंट फिक्स रहता है। दिस मीन्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट फिक्स द ऑडिटर्स फी ऑन डियर ऑन। इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने ऑडिटर का हमेशा एक फिक्स पेमेंट दे। जब डायरेक्टर के हाथ में यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर के हाथ में डिसाइड करने का ये कंडीशन दिया गया है उसका रेमुनरेशन, तो भी वो ऑडिटर को फिक्स पे नहीं कर सकता हर साल के लिए। जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए कोई ऑडिटर अपॉइंट है, अगर वो चाहेगा कि हम हर साल उसे 50-50 हजार रुपया ही ऑडिट फीस दें तो ऐसा संभव नहीं है। What does remuneration includes? रेमुनरेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड्स होंगी जो कि एक कंपनी ऑडिटर को प्रोवाइड करेगा। ऑडिट फी, द पेमेंट फॉर ऑडिट वर्क। ऑडिट फी देना होगा जो कि मेन पेमेंट होगा ऑडिट वर्क का। एक्सपेंसेस इनकर्ड, इसके साथ साथ ऑडिट में जो जो एक्सपेंसेस होंगे उसका खर्चा भी बेयर कंपनी को करना पड़ेगा। बाय द ऑडिटर कनेक्शन विथ द ऑडिट, वही सभी खर्चे जो ऑडिटर के द्वारा कनेक्ट होंगे ऑडिट करते समय, लाइक ट्रैवलिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन फी एटसेट्रा। अगर ऑडिटर मान लीजिए कंपनी में ऑडिट करने के लिए आ रहा है तो उसे आने जाने का खर्चा बेयर करना होगा। अगर ऑडिटर को रहने के लिए रूम दिया गया या होटल दिया गया तो होटल का एक्सपेंसेस बेयर करना होगा, खाने का खर्चा बेयर करना होगा। डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर उसे जेरोक्स कराना हुआ, एनिमेशन कराना हुआ या कहीं और से डॉक्यूमेंट अरेंज करना हुआ तो उसका जो खर्चा आएगा वो भी कंपनी को ही बेयर करना पड़ेगा। तो एक रेमुनरेशन में केवल ऑडिट का फी ही इंक्लूड्स नहीं होता बल्कि उसके साथ साथ जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं जो कि ऑडिट वर्क से रिलेटेड होते हैं वो सभी कंपनी को ही पे करना पड़ता है। एनी अदर अमाउंट डिसाइडेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, और कोई भी अमाउंट अगर कंपनी डिसाइड किया होगा जनरल मीटिंग में कि ऑडिटर को दिया जाएगा तो वो भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्पेशल कुछ पॉइंट्स हैं। इफ द बोर्ड अपॉइंट्स द फर्स्ट ऑडिटर, यदि बोर्ड पहला ऑडिटर अपॉइंट करता है अंडर सेक्शन 139 के अंतर्गत, देन द बोर्ड
ऑल्सो फिक्स द रेमुनरेशन फॉर द फर्स्ट ऑडिटर। तो बोर्ड फर्स्ट ऑडिटर के लिए एक रेमुनरेशन फिक्स कर देगा कि आप पहला बार ऑडिट करेंगे तो आपको इतना पैसा हमारे कंपनी में ही मिलेगा। आफ्टर दैट, लेकिन पहला ऑडिट के बाद, फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिटर, इसके बाद अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट होगा, ओनली द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग कैन फिक्स द पेमेंट। तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पेमेंट डिसाइड नहीं कर सकता, बल्कि मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग होगा, उसमें जो मेंबर होगा वही ऑडिटर का पेमेंट फिक्स करेगा। लेकिन ये फिक्स का मतलब ये नहीं है कि हर साल सेम ही ऑडिट फीस प्रोवाइड करना होगा। ये पहले हमने डिस्कस किया है। अब एक हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। इमेजिन, मान लीजिए यू आर द शेयर होल्डर, कि आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं ऑफ अ कंपनी, एंड यू अपॉइंट एन ऑडिटर, और आप एक ऑडिटर को अपॉइंट करने वाले हैं टू चेक द कंपनीज अकाउंट, कि कंपनी के अकाउंट को अच्छी तरह से चेक करके बताएं। हु डिसाइड हाउ मच ऑडिटर्स गेट पेड। तो कौन ये डिसाइड करेगा कि एक ऑडिटर को कितना पेमेंट मिलना चाहिए? नॉट द डायरेक्टर, इसमें डायरेक्टर कुछ डिसाइड नहीं करेगा, बट यू, आप डिसाइड करेंगे। द शेयर्स होल्डर इन जनरल मीटिंग, शेयर्स होल्डर डिसाइड करेगा एनुअल जनरल मीटिंग में। तो बड़े बड़े कंपनियों में शेयर्स होल्डर को इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि वो कंपनी के ट्रू एंड फेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट को परख सके और कंपनी पर विश्वास रख सके, क्योंकि कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उसे सारे फिनेंशियल डाटा को भी साझा करना पड़ता है उन स्टेक होल्डरों के साथ जो उसके शेयर में इन्वेस्ट किए हुए होते हैं। अगर कंपनी खुद ही ऑडिट करवाने लगे तो वो क्या करेंगे, डाटा को मैनिपुलेट करके दिखाएंगे, जिससे स्टेक होल्डर को, यानी शेयर होल्डर को, यह समझ में नहीं आएगा कि कंपनी का फिनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है। इसीलिए एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर्स होल्डर ही ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं और कंपनी में ऑडिट करने के लिए अथॉरिटी देते हैं। नेक्स्ट, तो इन सभी डिस्कशन में हमें समझ आया कि फर्स्ट ऑडिटर जब हम अपॉइंट करेंगे कितना, अंडर सेक्शन 39 के तहत, तो उसका पेमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिक्स करेगा। लेकिन इसके बाद, लेटर, इसके बाद अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट होगा तो उसका पेमेंट फिक्स करेगा शेयर्स होल्डर। कब? एनुअल जनरल मीटिंग में। बट ये पेमेंट हर साल फिक्स नहीं होगा, उसे टाइम टाइम पर पेमेंट में इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। सेक्शन 142 के तहत ऑडिटर्स पेमेंट बतलाया गया है, डिसाइडेड बाय द, जो कि डिसाइड करेगा कौन, मेंबर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट, छोड़ करके, जब फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट होगा उसे छोड़ करके बाकी इसके बाद जो भी ऑडिटर अपॉइंट होंगे उसमें अंडर सेक्शन 142 के तहत एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर्स होल्डर ही पेमेंट डिसाइड करेंगे। हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहें और अपने राय कमेंट में साझा करें। अगर हमारे क्लास से आपको पॉजिटिव कुछ नज़र आ रहा हो तो वो भी कमेंट में बताएं, और नेगेटिव कुछ है तो भी कमेंट में बताएं, ताकि हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।